खबरों की बात करें तो उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 सितंबर तक देवभूमि में आफत की बारिश जारी रहेगी। तो धारचूला से आई तस्वीरें अभी परेशान ही कर रही थी कि मौसम विभाग की ओर से भी कोई राहत वाली खबर नहीं है। देख लीजिए, इन जिलों में आज भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। इन जिलों में येलो अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर। तो अगर देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर में आप रहते हैं, कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं या इस तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो मौसम विभाग की चेतावनी को दरकिनार मत कीजिएगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की भी संभावना जताई गई। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिल रही है। केदार घाटी में बारिश से भारी तबाही मची है। केदार घाटी के ऊखीमठ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जगह जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए। केदार घाटी में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। ऊखीमठ क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले सब उफान पर बह रहे हैं। ऊखीमठ कुंड और चोपता को जोड़ने वाला मार्ग कई जगह पर धंस गया है। रास्तों के अलावा पेयजल योजनाएं भी ध्वस्त हैं, जबकि ग्रामीणों के खेत खलिहान को भी नुकसान पहुंचा है। रोड बंद होने से वाहनों के पहिए रुके हुए हैं। रोड पर जाम लग गया है, जिससे तीर्थ यात्री परेशान नजर आए। अब इस तस्वीर को देखिए। हाईवे पर पानी ऐसे गिर रहा है जैसे यहाँ से कोई फव्वारा गिर रहा हो। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन का ये आखिरी चरण है, मगर विदाई से पहले भी बादल कहर बरपा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। तो हरिद्वार के लक्सर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये मामला पथरी थाना इलाके के फूलगढ़ गांव का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हरिद्वार के लक्सर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला गर्मा गया है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव हो रहे, ऐसे में शराब पीने से 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गई। लोगों का कहना है कि ये वही शराब थी जो एक प्रधान प्रत्याशी ने वोटरों को लुभाने के लिए बांटी थी। मौत हो रही है दोनों गाँव में और दारू पीने से ही हो रही है अधिकांश, जो दारू का ही। शराब कौन बांट रहा? शराब तो ये प्रत्याशी बांट रहे हैं। ये पूर्णतः सब बंद होनी चाहिए, प्रत्याशी को हिदायत देनी चाहिए। शराब से हुई मौत की खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में फूलगढ़ गांव में पुलिस और प्रशासन का जमावड़ा लग गया। 4 लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए। चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे। अब सवाल ये उठ रहा कि आखिरकार इस शराब में ऐसा क्या था, इसने 4 लोगों की जान ली। क्या ये शराब जहरीली थी? हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से अभी तक आई 4 लोगों की मौत के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल खड़े हो गए हैं पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जो इस वक्त पंचायती चुनाव के बीच वादे कर रहे थे कि पूरी तरीके से उनकी टीमें सक्रिय हैं और किसी भी तरीके की अवैध शराब को नहीं परोसा जाएगा। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है, एक प्रधान प्रत्याशी के द्वारा ये शराब दी गई थी, जिसके बाद अभी तक 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। ऐसे में उधर पुलिस के
मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। इधर अगर बात करें तो आबकारी विभाग में भी इस सर्कल की पूरी टीम को सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरीके की कवायद भी तेज हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने फौरन मामले पर एक्शन लिया और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। कि किसी प्रधान प्रत्याशी द्वारा ये शराब बांटी गई थी और उसमें 4 लोगों की डेथ अभी तक होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो इसमें हमने पुलिस को तत्काल एसएसपी को वहाँ मौका मुआयने पे भेज दिया है। साथ ही जिसके द्वारा शराब बांटी गई थी और जिसके द्वारा सप्लाई की गई थी, सप्लाई चेन में जो लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को प्राथमिक लापरवाही के लिए उसके निलंबन के भी आदेश दिए हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले की जांच के आदेश दिए। सीएम का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। हरिद्वार का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अभी हरिद्वार के लिए ही निकल रहा हूँ। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले ही आशंका जताई गई थी कि वोटर्स को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल हो सकता है। अभी कुछ रोज पहले ही रुड़की में शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें करीब 14 लाख रुपए की शराब थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आखिरकार पुलिस अधिकारी फिर कहां सोए रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही पंचायत चुनाव में शराब का ये खेल फल फूल रहा? एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? क्योंकि बड़ा मामला है, चुनाव होने हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा ये मामला बड़ा हो जाता है। बिल्कुल गुंजन, देखिए अभी तक 14 लोगों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आबकारी के ज़्यादातर वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको इन तमाम चीज़ों पर वहां पर निगरानी रखनी थी। और इसके साथ ही जो संबंधित थाना अध्यक्ष है, चौकी इंचार्ज और 3 कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से तिरस्तर पंचायत चुनाव हरिद्वार में है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आचार संहिता है, बावजूद इसके किस तरीके से शराब वहाँ पर परोसी जा रही थी, कहाँ से ये शराब आई थी, और इस चेन का पता करना इस वक्त जो है बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि किसी अन्य घटना जो है ऐसी शराब पीने से ना हो। इस वजह से इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए जो आबकारी के 9 कार्मिक थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक आबकारी निरीक्षक भी शामिल है। तो ऐसे में लगातार जो कार्रवाई है वो तो हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन और आबकारी के तमाम जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो गए हैं कि हरिद्वार में जब आचार संहिता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इस दौरान जो उनकी निगरानी होनी चाहिए थी, जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहां से कैसे शराब जो है इस शहर में पहुंच गई। तो उसके बाद जो मौत हुई है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये पता चल चुका है कि जो प्रधान प्रत्याशी है उसके द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए ये शराब की वजह से हुई है, क्योंकि कई लोगों को ये शराब बांटी गई थी और मौत 4 लोगों की हुई है। बिल्कुल सुनीता, देखिए अभी जिला प्रशासन की ओर से इन तमाम चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये शराब जहरीली थी और इस वजह से मौत हुई थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी इन तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में ये अभी जानना होगा कि इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। लेकिन जो सब लग रहा है उसमें यही लग रहा है कि शराब पीने के बाद ये मौतें हुई हैं। तो ये आचार संहिता में शराब परोसी जा रही है, दूसरी उस शराब की क्वालिटी क्या है कि 4 लोगों की जिंदगी छिन गई। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। लोगों को शक था कि ये शख्स बच्चा चोर है, इसलिए लोगों ने उसकी पूरी तरीके से पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रुड़की से तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा चोरी के शक में एक शख्स की पिटाई कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बच्चा चोरी की दहशत है, जिस वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। मगर एबीपी गंगा ने बच्चा चोर गैंग का सच जानने के लिए पूरी पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बच्चा चोर गैंग अफवाह है।
डीजीपी अशोक कुमार ने भी ये साफ किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों बच्चा चोर गैंग ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। बच्चा चोरी की सबसे ज्यादा खबरें हरिद्वार और रुद्रपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में फैल रही। अभी कुछ रोज पहले ही रुद्रपुर के दिनेशपुर में भीड़ ने 2 लोगों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। लोगों को शक था कि दोनों बच्चा चोर हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये दोनों लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बच्चा चोर गैंग की खबरों को अफवाह बताया। ये सब अफवाहें हैं और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कहीं किसी को शक होता भी है किसी पर तो पुलिस को सूचित करें। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं, गंभीर अपराध कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि उत्तराखंड में न तो कोई बच्चा चोर गैंग सक्रिय है और न ही बच्चा चोरी जैसी कोई घटना हुई। रुद्रपुर में पकड़े गए लोगों का भी बच्चा चोर गैंग से कोई ताल्लुक नहीं था। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी आदमी पे शक है तो उसकी पुलिस के सामने लेकर आइए उसको। पुलिस उसके बारे में वेरीफाई करेगी, कौन है, कहाँ से आया है, पूरा सत्यापन कराएंगे। तो ये खुद इस तरह से भीड़ करके किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट करना पूर्णतः गैरकानूनी है और ये सब जो है इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पे भी हमने कहा है कि लोग बाग अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना भी एक अपराध है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होती है, तो विभिन्न धाराओं में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों रुड़की और लक्सर में भी बच्चा चोर गैंग की खबरें फैल रही। पुलिस ने इन खबरों को अफवाह बताया, साथ ही चौकन्नी भी हो गई। विगत कुछ समय से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अफवाहें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि कतिपय गिरोह गांव में सक्रिय हैं जो कि मानव अंग की तस्करी और बच्चे चुराने से संबंधित हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा ऐसे किसी भी अफवाह के बहकावे में आकर कोई ऐसा कार्य न करें जो भविष्य में उनको किसी कानूनी परेशानी में डाले। लेकिन सवाल ये है कि अफवाह कौन फैला रहा और उसे अफवाह फैलाने से क्या मिल रहा। बच्चा चोरी गैंग की घटनाओं से उत्तराखंड में भी दहशत बनी हुई है। खासतौर पर 2 जिलों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की बातें सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुई कि लोगों ने संदिग्धों को देखते ही उन पर हाथ छोड़ दिए और मार पिटाई की। हरिद्वार में एक ऐसा मामला सामने आया तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के भीतर 2 जगह इस तरीके की मार पिटाई के मामले सामने आए हैं। बाकायदा स्थानीय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम चीज़ों को अफवाह बताया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर बच्चा गैंग की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि जरूरत पड़ी तो रासुका भी लगाई जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उसी बीच पुलिस भी सक्रिय हो गई है। देखने में ये भी आया है कि अभी तक बच्चा चोरी की खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। ग्राउंड जीरो पर न तो कोई बच्चा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही बच्चा चोर पकड़ा गया। इसलिए जरूरी है बगैर कुछ सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही ऐसी किसी सूचना को किसी दूसरे के साथ साझा करें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा, रुद्रपुर से विकास और रुड़की से विनीत की रिपोर्ट। बिल्कुल गुंजन, देखिए सितंबर के महीने में भी पहाड़ पर जिस तरीके से सर्वनाशी सैलाब का सितम दिख रहा है वो लोगों को डराता है। धारचूला से ऐसी ही आसमानी आफत की तस्वीरें आई हैं। बिल्कुल, गलाती धामी गांव में बादल फटा है जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। सितंबर महीने में भी पहाड़ पर बादलों का सितम जारी है। धारचूला में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के साथ ही आसमानी आफत बरसी है। गलाती धामी गांव के पास बादल फट गया। बादल फटने से नेपाल के बरसाती नाले में उफान आ गया, जिससे उसके आसपास बने कई मकान पानी में बह गए। इस तस्वीर को देखिए, ये कुदरत के रौद्र रूप को बयां कर रही है। कैसे एक मकान बरसाती नाले में गिर रहा है। किनारे पर बने कई और मकानों को भी खतरा है।
ऐसे में इन घरों को खाली करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। धारचूला में काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण काली नदी किनारे रहे लोगों को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो बनियान पहने हुए नजर आए। उन्होंने आजमगढ़ में अपनी फिल्म रिश्तों का बंटवारा नाम की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला भी बोला। आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ में ही करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने किशुनदासपुर में रिश्तों के बंटवारा फिल्म की शूटिंग की। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बन रही ये भोजपुरी फिल्म परिवार के बीच बैठकर देखी जा सकती है। खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ इस फिल्म में बनियान पहने दिखाई दिए। रिश्तों के बंटवारे फिल्म की शूटिंग 1 महीने तक चलेगी। वो शूटिंग के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्या से रूबरू होंगे और उसका हल निकालेंगे। आजमगढ़ के लोगों ने मुझे अपना सेवक चुना है तो मैं रहूंगा उनके बीच में। मेरी ऑफिस यहीं चल रही है, शूटिंग यहीं चल रही है। अगर आप यहाँ शूट करना है तो आ जाइए। हम लोग का उद्देश्य यही है कि जनता का काम होता रहे और साथ में अपनी फिल्म भी बनती रहे। फिल्म की शूटिंग के दौरान भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने अखिलेश को केशव प्रसाद मौर्य पर दिए बयान पर घेरा। अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने ताकि गुंडों को संरक्षण मिले, उनको परेशान न किया जाए, गुंडों को बढ़ावा मिले, गुंडों का व्यापार बढ़े, गुंडों की गुंडागर्दी बढ़े। यही तो चाहते हैं अखिलेश यादव। ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा का काम ही है कि जहाँ गुंडागर्दी है, जहाँ दबंगई है, उसको हम नहीं चलने देंगे। अगर आपको चाहिए कि गुंडों को फलना चाहिए, गुंडों को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो फिर आप समाजवादी पार्टी के ही साथ रहें और उनको ही चुनें। इतना ही नहीं, अखिलेश और नीतीश पर तंज कसते हुए निरहुआ ने एक गाना भी गाया। मैंने तो यही सुना था नीतीश जी के मुंह से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, बस इसके बाद मैं आने वाला नहीं हूँ। तो जो आदमी पिछले चुनाव में ही हार मान चुका था, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो दूसरे लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप 100 ठो ले आइए, आप इतना ले आइए। मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है। उनको पता है कि अब उनके दम पे कुछ होना नहीं है। तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि एक और उदई एक और भान, न इनके चुरकी न उनके कान। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में निरहुआ अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहकर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिससे वो लोगों की समस्याएं सुनकर मदद कर सके और आने वाले चुनाव की भी तैयारी कर सकें। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धारचूला का दौरा करेंगे। सुबह 10:30 बजे देहरादून से धारचूला के लिए वो रवाना होंगे। सीएम धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। धारचूला में कल बादल फटने के बाद जो तबाही आई थी, कई मकान जमींदोज हो गए थे और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा था। तो उसके बाद आज मुख्यमंत्री राहत बचाव कामों की समीक्षा करने के लिए धारचूला पहुंचेंगे। बादल फटने के बाद लगातार तेज बारिश और तेज बारिश के बाद लोगों का जो हाल बेहाल वहां पर हुआ है, मलबा घर में भर चुका है। उसके बाद आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं हरिद्वार के शराब प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में अब तक कुल 14 लोगों पर गाज गिरी है। बिल्कुल, और शराब कांड मामले की अगर आप बात करें तो आबकारी निरीक्षक समेत 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही एसओ, एक चौकी इंचार्ज, 3 कांस्टेबल भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने एसडीएम सदर को जांच के लिए आदेश दे दिया है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि हरिद्वार शराब कांड का आखिर गुनहगार कौन है। 14 लोगों पर अब तक गाज गिरी है। आपको बता दें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और जो प्रधान था उस पर शुरुआती तौर पर आरोप लग रहे थे।
क्योंकि हरिद्वार में पंचायत चुनाव भी होना है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, उसको लेकर सवाल और भी ज्यादा खड़े होते हैं। आबकारी विभाग ने 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। एसओ, चौकी इंचार्ज, 3 कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, प्रधान पद का उम्मीदवार जिसने शराब पार्टी ऑर्गेनाइज की, लोगों को बुलाया, लेकिन अब 4 लोगों की मौत की खबर के बाद इलाके में हड़कंप है। ऐसे में तमाम वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नजर बनाए रखें और जहरीली शराब आई कहां से, आखिर शराब पीने से इनकी मौत हुई कैसे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन तमाम चीजों का खुलासा होना है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीमें गठित हो गई हैं। उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और कल्याण जिला अल्पसंख्यक के अधिकारी सर्वे करेंगे। तो 5 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। 10 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। सभी जिलों के डीएम 25 अक्टूबर तक शासन को सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। तो मदरसे को लेकर, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उसको लेकर जो सर्वे है शुरू हो चुका है। यूपी के हर जिले के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए अब टीमें एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि 5 तारीख तक ही ये सर्वे हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।